गोरेगांव में स्थित पात्रा चौल के रहवासियों को क्या मिलेगा पुनर्वसन। देखिए इस पूरे मामलात को लेकर के चेयरमैन महाड़ा के जो है उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है और कैसे उन्होंने इस मुद्दे पर बात की। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आप सभी जानते हैं गोरेगांव में स्थित पात्रा चौल जो कि काफ़ी ज़्यादा विवादित है। पिछले 14 सालों से ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा जो है फैला हुआ है। अगर हम बात करें राजनीति की तो इस पात्रा चौल के विवाद में काफ़ी ज़्यादा राजनीति भी हुई है और 47 एकड़ में फैले इस पात्रा चौल में अगर हम देखें तो 672 रहवासी रहते हैं। तो इन रहवासियों के विवाद चल रहा था रीडेवलपमेंट का, जिस रीडेवलपमेंट के मुद्दे पर हमने महाड़ा के चेयरमैन है विनोद गोसालकर उनसे बातचीत करी है और विनोद गोसालकर ने क्या पूरी जानकारी दी है पात्रा चौल को लेकर के वो हम आपको सुनाते हैं। सर, गोरेगांव में जो 47 एकड़ की ज़मीन का जो विवाद चल रहा है, करीब 672 टेनेंट है, क्या ये रीडेवलपमेंट के अंतर्गत जो है एफडीआर में उनको छुट्टी दिया जाएगा या क्या उस मुद्दे पर आप? नहीं, आपकी बात बराबर है। गोरेगांव में पत्रा चाल तो जैसे आप बोले 46 एकड़ में पहला एचडीएल को काम दिया था। वो टाइम क्या था, वहाँ के स्थानिक जो सोसाइटी मेंबर है और डेवलपर उनका एग्रीमेंट होके वो हमारे पास आया था। तो महाड़ा ने उसके ऊपर एनओसी देके जो महाड़ा की वो लोग का रीडेवलपमेंट करने का, उसके बाद महाड़ा को कोई सदनिका देने की बात और उसको बेचने के लिए देने का, ऐसा वो प्रोजेक्ट था। लेकिन जिसने लिया था वो डेवलपर ने और 9 लाख को विदाउट महाड़ा परमिशन उसने दे दिया। वो 9 डेवलपर ने रिहाब नहीं किया, महाड़ा का जो सदनिका देने का वो सदनिका नहीं दिया और अब खुद का सेल बांध के वो लोग ने काम किया। उसके अगेंस्ट महाड़ा ने उनका काम बंद कर दिया। कोर्ट में मैटर चालू है और एक हम जॉनी जोसेफ रिटायर हमारे आईएएस ऑफिसर है, उनकी कमेटी अपॉइंट की थी और उसने बोला ये प्रॉब्लम सब है। तो उसने कहा महाड़ा को कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, महाड़ा डेवलप कर सकती है और लोगों को भी ये इच्छा थी कि महाड़ा ने डेवलपमेंट करना चाहिए। तो ये महाड़ा डेवलप कर रही है और वो उसमें हम लोगों ने टेंडर मंगा के एक डेवलपर को अपॉइंट किया है। वो पहला रिहाब करेगा, महाड़ा की सदनी का महाड़ा को देगा और उसके बाद जो सेल होएगा वो बेच के उनकी इन्वेस्टमेंट वो कवर करेगा, ऐसा वो ये है। और वो कल से माननीय उद्धव साहब ठाकरे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य के उसने भूमि पूजन देके काम शुरू हुआ है। आदरणीय शरद पवार भी उस प्रोग्राम में थे। तो 672 टेनेंट है, उनका क्या होगा? घर मिलेगा उनको, हाँ घर मिलेगा। और सर, हम जब देख रहे हैं माहौल महाड़ा यहाँ लोगों को बहुत परेशानी की मिट्टी से इंडस्ट्री, मगर देखा कि आपके आते ही अब लोगों को शिफ्टिंग मिलने लगी है। कैसे पॉसिबल हो पाया सर, क्योंकि लोग काफ़ी साल से भाग दौड़ कर रहे थे, शिफ्टिंग नहीं मिल पा रही, अभी कुछ लोगों को शिफ्टिंग भी मिलने लगी है, कैसे पॉसिबल हो पाया? ये शिफ्टिंग या साहेब जरा तिकडे या साहेब वीर साहेब देखो, पहला मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मुंबई इमारत दुरुस्ती और पुनर्रचना मंडल ये खाली महाराष्ट्र में खाली दक्षिण मुंबई में वो का कार्य क्षेत्र है और पूरे दुनिया में ऐसा कोई मंडल नहीं है। इसका काम है जो जुनी बिल्डिंग थी जो अंग्रेजों के कालों में जो मुंबई दक्षिण मुंबई डेवलप हो गई, तभी वो टेनन एक्ट था, तभी जिनकी जगह थी वो लोगों ने बिल्डिंग बांध के भाड़े पे दिया था। तो तभी कोई सोसाइटी एक्ट नहीं था, भाड़े से लोग खरीद रहते थे, भाड़े से लोग रहते थे और वो टाइम का भाड़ा 10 रुपया 5 रुपया 25 रुपया ऐसा था। बाद में जैसे ये बिल्डिंग या जूनी हो गई, ओल्ड हो गई, तो उनका रिपेयरिंग का काम, रीडेवलपमेंट का काम
तो उनका भाड़े से वो कुछ उसकी रिपेयरिंग या असेसमेंट भरना कोई होती नहीं थी। तो ये मंडल की स्थापना दिली और ये मंडल से हम लोग सेस लेते हैं, उतना ही सेस बीएमसी हमें देती है और इतना ही सेस भाड़ा देके हम लोग रिपेयरिंग करते हैं। रिपेयरिंग, और उनको रिपेयरिंग का मतलब ये नहीं है कि वो गिरना नहीं चाहिए, उसको प्रोटेक्शन देते हैं, उतना प्रोटेक्शन देते हैं। और रीडेवलपमेंट भी करने का हम लोग काम करते थे। अगर भाड़े करूँ और मालिक रीडेवलपमेंट करना चाहता है तो भी हम लोग काम करते थे। लेकिन अभी ये सब जो बिल्डिंग है उसके लोगों ने जूनी बिल्डिंग हम लोग खाली की, 20,000 ट्रांजिस में हम लोग रहने लगे, वहाँ की बिल्डिंग डेवलप नहीं हो पाई। अभी नया कानून से डीसी रूल, उनके ऊपर कोई रोड में कोई बिल्डिंग आई, कोई रिजर्वेशन में आई, किसके ऊपर पीजी आया, तो ऐसे बहुत सारी समस्या थी। देखो, पिताजी के नाम पे रूम थी, एक भाई सबब में गया, एक भाई थाना में गया और एक भाई वही रूम में रहता था, लेकिन पिताजी के नाम में रूम है। अभी जब रीडेवलपमेंट जाती है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। पहला तो 150 फुट, 200 फुट, 250 फुट के ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं थी, रूम नहीं था। अभी हम लोग ने कानून किया कम से कम 400 फुट। अभी 400 फुट के एक भाई को मिलने वाली है देखा, तो उसके यहाँ दक्षिण मुंबई में उसकी प्राइस भी बहुत है। तो ये मेंटेलिटी है लोगों की कि अपनी बाप की प्रॉपर्टी हमें हिस्सा मिलना चाहिए। तो उसके लिए अलग कानून हम लोग बनाए। अगर कोई अगर ऐसा कोई झगड़ा विवाद पैदा हुआ तो हम सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं कि हक को सोड़ मांगते हैं। सब भाई ने मिलके कोर्ट में जाके कहना चाहिए ये भाई को दो। वो सब कोर्ट के बिना नहीं करते, लेकिन ऐसी तो समस्या आती है, लेकिन उतने हम लोग सॉल्व करते हैं। हम हेयरिंग लेते हैं, हमारे सीओ हेयरिंग लेता है, उसको डिसीजन देते हैं कि आपको ये करना है। तो ये तो चलने वाला है, चलते रहेगा, लेकिन उसमें रास्ता निकालने, कानून से हम लोग रास्ता निकाल के काम पूरा करते हैं। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हुआ एक नई न्यूज़ के साथ।